नमस्कार दोस्तों घर के नक्शा को कैसे पढ़ें। मतलब जो ड्राइंग हम आपको देते हैं, चाहे जो ड्राइंग नक्शा बना करके कोई भी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट देता है, उस नक्शा को पढ़ के और उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन साइट में काम करवाना हो, मतलब आपका अपना घर बनाना हो, कैसे करें। तो इसी चीज़ को हम आसान बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये नया वीडियो सीरीज़ है, उम्मीद करते इसको आप लोग बहुत पसंद करेंगे, जिसका नाम मैंने रखा है घर के नक्शा को कैसे पढ़ें। और आज जो हम आपको दिखाएंगे प्लान लेआउट को लेकर के, जिसमें आपका जितने ही फ्लोर का है, यहाँ हम 2 फ्लोर को लेकर चल रहे हैं, 30 बाई 34 फीट का एरिया है, इसे प्लान लेआउट हम आपको बताएंगे। चलते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। और हाँ, इसमें हम आपको जो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ डिटेल के साथ बताएंगे, चाहे इसमें कोई भी आदमी क्यों ना हो, चाहे आपका एक आप हो जो हमें देख पा रहे हैं, चाहे कोई भी मिस्त्री हो, चाहे ठेकेदार हो, कोई भी, चाहे इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, वो भी सीख जाएंगे कि भाई नक्शा को देखते हुए कैसे काम करना है। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लान लेआउट को लेकर के। पहला पार्ट है ये, जिसका अगर हम यहाँ देखें, घर का नक्शा को कैसे पढ़ें। नक्शा को कैसे पढ़ें, आपका ये पहला है अभी प्लान लेआउट। प्लान लेआउट में जिसमें ग्राउंड फ्लोर भी है और फर्स्ट फ्लोर है। अब यहाँ पे देखिए इस नक्शा, ये जो हम एग्जांपल लेके चले हैं, 30 फीट बाय 44 फीट का एक घर है, इसी को लेकर चले। इसमें जो यहाँ पे बन चुका है, इसी को हम बारीकी से बताएंगे, तो आपको एकदम पूरा ध्यान से देखना है, जिससे क्या है कि आपको समझने में आसान हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, जैसे अगर आपका जो इंजीनियर बना के देगा, ये आपका एग्जिस्टिंग प्लॉट आपका है, ये जो है पहले से बना हुआ है, इसी को सटा करके जो है एक नया बिल्डिंग तैयार करना है। ठीक, और यहाँ देखिए इस तरह का जो आपको साइन दिखेगा, ये जो साइन देख रहे हैं, ये साइन आपको दिशा को दर्शा रहा है कि भाई कौन सा किधर दिशा है। तो जैसे आगे साइड रोड है, तो नॉर्थ साइड में रोड दिखा हुआ, पीछे आपका साउथ है, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। मतलब ये होगा कि ये जो फेस आपका है क्या है, नॉर्थ साइड का है। इतना तक तो समझ गए ना, आगे बढ़िए देखिए। तो इतना तक ठीक है। अब यहाँ पे ये जो साइन आपका जो है, ये लाइन जो दिख रहा होगा, ऑब्वियसली कि ये आपका स्टेयर है, सीढ़ी का स्टेप, और ये आपको दिख रहा है, ये आपका 10-10 इंची का आपको ये ट्रेड रहेगा। और यहाँ पे 8 फीट 6 इंच लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लेकर डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस आपका जो है 3 फीट 6 इंची बाय 3 फीट 6 इंची का लैंडिंग हो गया आपका। फिर यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 4 इंची, फिर यहाँ से 3 फीट 6 इंची या 5 फीट, इस तरीके से। और ये जो, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार सब आपका जो है 9 इंची का दिया हुआ। 9 इंची आपका दीवार का साइड। जब आप इसमें प्लास्टर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 इंची हो जाएगा। और इसकी साइन की बात करें, ऐसे दीवार के बीच में जो है आपका ऐसे लाइन खींचा हुआ, W लिखा हुआ, ये आपका खिड़की हो गया। ये आपका बाहरी दीवार 9 इंची का, और अंदर का जो पार्टीशन वाल है ये आपका 4 इंची का रहेगा। अभी हम ब्रिक की साइज़ की बात कर रहे हैं। और यहाँ देखिए बेडरूम की साइज़ जो यहाँ लिखा है, बेडरूम साइज 14 फीट बाय 12 फीट 10 इंची। 14 फीट पहला जो लिखा हुआ ये है आपका, पहले ये लिखा जाएगा, तब आपका 12 फीट 10 इंची ऐसे लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही आगे देखिए, हर चीज़ का इसमें बाथरूम का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे मतलब हो गया 9 फीट 9 इंची।
5 फीट जो लिखा हुआ ऐसे हो गया चौड़ाई। सेम ऐसे ही इसको इंडिकेट कर रहा है 13 फीट 5 इंची और इसको इंडिकेट कर रहा है आपका 13 फीट का। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ देखिए डी जो लिखा हुआ डी, ओनली डी, ये सबसे बड़ा दरवाज़ा रहेगा। D1 उसके बाद का जो बेडरूम का दरवाज़ा है। D2 जो लिखा हुआ ये किचन सब का दरवाज़ा होता है, बाथरूम का दरवाज़ा होता है। किचन में भी D1 रहता है। और यहाँ जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था, एग्जिस्टिंग हाउस है ये, इसमें जाने के लिए एक रास्ता दे दिया गया। इसका ये गैरेज है, ये रूम है बेडरूम, ये बाथरूम है। इसको बनाया इसलिए नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लान जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो उसी हिसाब से बना हुआ है। तो अब इसका हम फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। तो सीढ़ी होते हुए जैसे आप फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर में देखिए क्या क्या चेंज हुआ है। ये आपको ओपन एरिया दे दिया गया उसके छत के ऊपर इधर जाने के लिए। यहाँ से डी होते अंदर जाएंगे, ड्राइंग डाइनिंग है, इधर बेडरूम, इधर बालकनी निकाल दिया है। बाथरूम में, बालकनी में भी D2 डोर रहेगा जो आपका बाथरूम में साइज रहता है। इधर भी बालकनी रहे, इधर भी जाने के लिए बालकनी है। तो इधर भी आपका बेडरूम हो गया, इधर भी सामने साइड में भी आपका बालकनी हो गया। तो बालकनी जो रहेगा, जो बिल्टअप एरिया था उससे जो है 3 फीट एक्स्ट्रा निकाल करके बालकनी दिया गया। इधर तो एरिया था ही, इधर थोड़ा सा इसको निकाला गया है। यहाँ भी आपका बालकनी रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप प्लान के ड्राइंग को पढ़ सकते हैं, जिसका ये मेरा पार्ट आज 1 था, जिसमें मैंने जो है प्लान के ड्राइंग को कैसे पढ़ना, क्या क्या उसमें देखना है वो बताया मैंने। भी मतलब देखिए यहाँ पे वेंटिलेशन होता है, ठीक है। इस सब का हम आपको साइज भी बताएंगे, जो कि आने वाला वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो नक्शा को कैसे पढ़ना है वो समझ। ये आपका दिशा है, तो आपका जिधर जो दिशा ये है, तो आपका जिधर प्लॉट का साइज होगा आप वहाँ पे खड़े हो जाइए और उसका फ्रंट में देख लीजिए और आपको जो है दिख जाएगा। मतलब कि ये जो जिधर एरो दिया रहता है वो आपका नॉर्थ साइड में, नॉर्थ फेस का ये घर है ना दोस्तों, कमाल की चीज़। तो ऐसे ही जो है घर का नक्शा को पढ़ते हैं, जिसमें नेक्स्ट पार्ट जो हम आपको यहाँ पे लेके आएंगे कि फाउंडेशन लेआउट को लेकर के, जिसमें कॉलम भी रहेगा, उसको कैसे पढ़ना है और कैसे देना है। यहाँ मैंने आपको बताया प्लान लेआउट के बारे में, जो कि ये लेआउट जो है हर इंजीनियर देगा। अब इसमें एक ये चीज़ देखना है कि जब भी कभी लेआउट की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ जो है देना इम्पोर्टेंट है। पहला कि एक बेडरूम तो आपके घर में रहना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, एक बाथरूम होना ही चाहिए, भले ही अटैच ना हो, कॉमन हो, ठीक है, 2 चीज़। तीसरा, ड्राइंग डाइनिंग ना हो तब भी चलेगा, क्योंकि अगर जिसके पास ज़मीन नहीं, ड्राइंग नहीं होना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी तो ड्राइंग और जहाँ देखिए यहाँ ड्राइंग और डाइनिंग अलग अलग है। तो कुछ लोग जो है ड्राइंग और डाइनिंग एक ही साथ बनाते हैं, मतलब जहाँ पर टीवी देख सके और खा पी भी सके। और एक किचन जो खाना पीना बनाने के लिए होना ही चाहिए। तो ड्राइंग डाइनिंग को भी छोड़ देते हैं, सबसे पहले लेकर चलते हैं किचन को लेकर के। मतलब पहला मैंने बताया बेडरूम, दूसरा बाथरूम, तीसरा जो है आपको किचन होना ही चाहिए जैसे भी हो। और अब उसके ऊपर वाला फ्लोर में जाने के लिए आपका सीढ़ी भी होना चाहिए, नहीं तो अगर ऊपर वाला फ्लोर नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 चीज़ हुआ। और 5वां है ड्राइंग डाइनिंग को लेकर के। अगर एरिया है तो ड्राइंग और डाइनिंग अलग अलग बनाइए, अगर एरिया नहीं तो ड्राइंग डाइनिंग दोनों एक ही साथ बनाइए। तो ये सब चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, एक घर तैयार करने से पहले आपको ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है कि भाई कि स्टैंडर्ड साइज मेरा हो, कोई भी, चाहे आपका बेडरूम हो, बाथरूम हो, सीढ़ी हो, किचन हो, इस सब का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। जिससे क्या है कि आप उसी स्टैंडर्ड साइज रहेगा तभी जाकर, ऐसा नहीं कि मतलब कि बाथरूम जैसे स्टैंडर्ड साइज 4 फीट बाय 8 फीट होना चाहिए, आप जो है 5 फीट बाय 3 फीट बना दिए, उसमें फिर एडजस्ट करने में दिक्कतें आएगी। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है, जिससे क्या है कि भाई आपका घर का नक्शा जो है सुंदर बनेगा और घर भी जो आपका सुंदर बनेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद है ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।